भारत की परंपरा में गुरु को भगवान से आगे रखा गया। और जब ये बात मैं पहले पढ़ूं तो मुझे लगे कि भगवान से आगे कौन हो सकता है यार? भगवान से आगे तो भगवान ही हो सकता है। भगवान से आगे सिर्फ भगवान हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। जब तक हमारी आंखें सीमित होती हैं तो हम गुरु में भगवान को देख नहीं पाते। और जिस दिन गुरु में भगवान दिखाई पड़ गया, आप समझ लो उस दिन क्रांति हो गई। सारी उपलब्धि व्यक्ति की यही है कि उसको अपने गुरु में भगवान दिखाई पड़ जाए। और जब गुरु में भगवान दिखाई पड़ेगा तो फिर आप भगवान के बताए हुए रास्ते पे कैसे नहीं चलोगे? आप अपने गुरु को जब शरीर के स्तर पे देखोगे तो मनुष्य दिखाई पड़ेगा। और जब तक आंख सीमित है तब तक लगे यार हम मनुष्य को, हमारे जैसा हाड़मास। लेकिन जब उसकी कृपा से आप थोड़ा बहुत अपनी चेतना से जुड़ना शुरू करोगे और चेतना के स्तर से जब गुरु को देखोगे कि मेरी चेतना तो अभी एक स्प्राउट है और गुरु की चेतना एक वृक्ष है, बरगद। ये जब अखुआ जो है, अखुआ स्प्राउट जैना भिगोते हैं उसमें हल्का सा स्प्राउट निकलता है, अखुआता है वो। तो जब अखुआ चेतना इस वृक्ष पर नजर गड़ाएगी बस वही नतमस्तक हो जाएगी। अगर शरीर से देखेगी तब गड़बड़ हो जाएगा। बड़ी प्यारी कहानी है, आचार्य रजनीश उसको बोलते रहते थे कि एक बार बीबी राबिया अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। बुजुर्ग सूफी थी, महिला थी, तो घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। तो और लोग आ गए, बोले अम्मा क्या ढूंढ रही? तो बोले बेटवा हमारी सुई गिर गई है। सूर्य चमक रहा था, दिन का टाइम था, उसमें वो ढूंढ रही थी। लोगों ने कहा बुजुर्ग महिला नहीं देख पा रही होगा, हम भी ढूंढवा देते हैं। तो वो लोग भी ढूंढवाने लगे। तो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि किसी के मन में आया कि पूछो यार गिरी कहाँ है? अम्मा गिरी कहाँ है? बोले बेटा गिरी तो झोपड़ी के अंदर है। और सब छन्ना गए तुरंत। हम जानते हैं तुम पागल हो, जब गिरी झोपड़ी के अंदर है तो बाहर काहे ढूंढ रही हो? बोले यही बेटा तो हम भी तुमसे कह रहे हैं, तुम्हारा आनंद तुम्हारे अंदर है। 10 घंटा बिना पैसा तुम उसको बाहर काहे ढूंढ रहे हो? 98% लोग, 98%, और अगर मैं 99.9 कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जीवन को गलत दिशा में जी रहे हैं। उनको सिर्फ दिशा बदलनी है बस। कुछ भी कमा लो साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी बना लो साथ में नहीं जाएगा, तो सब छोड़ दें? अरे नहीं भाई, जागृत कृष्ण की भांति, भगवान कृष्ण की भांति जिंदगी जियो, भगवान राम की भांति जिंदगी जियो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जागृत हो गए। जो श्लोक है, पता नहीं आपने उस पर ध्यान दिया कि नहीं, सूत्र दिया है, सूत्र। भगवान कहते हैं 6ठे श्लोक में, कहते हैं कि योग साधना के द्वारा, तो मैं आऊंगा 7वें पे, कहते हैं योग साधना के द्वारा ये करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बच सकता। योग और साधना, आपकी सांसें आपका भगवान है, आप उस पर कभी नजर नहीं डालते। जिस दिन वो निकलेंगी, इसलिए आदमी बहुत तड़पता है। मरते वक्त आदमी इतना तड़पता है क्योंकि मरते वक्त उसका सारा ध्यान उसकी सांसों पे चला जाता है और तब उसको दिखाई पड़ता है कि यार असली खजाना तो ये था। फिर वो बाहर छोड़कर उस खजाने को पकड़ने की कोशिश करता है, ये उसकी तड़प है। मरता हुआ व्यक्ति तड़पता है, उसके पीछे वजह यही है। अब उसको बाहर की चिंता नहीं है, महल की, गाड़ियों की, पत्नियों की, बच्चों की। अब उसे दिखाई पड़ जाता है कि यार असली खजाना तो ये था। खजाने को पकड़ने के लिए वो तड़पता है। योग साधना, ये जो दृष्टा है, तीसरी आंख, ये कर्ता पे नजर रखे। अगर सांस निकल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, डेड। आप वॉक कर रहे हो सांसों की वजह से। ये जो दृष्टा है, इसको वॉक करते वक्त सांसों पे भी नजर रखना है। पढ़ कौन रहा है? सांसें पढ़ रही हैं, पर इस दृष्टा को सांसों से जोड़े रखना है। इस दृष्टा को कर्ता से जोड़े रखने का नाम है योग। ये दृष्टा है, अगर ये सांसों से नहीं जुड़ा है तो दृष्टा तो निकम्मा, हरामखोर, नपुंसक। फिर से रिपीट करूंगा, अद्भुत विज्ञान है ये दृष्टा। हिंदुओं ने एक बहुत प्यारी फोटो भगवान शिव की बनाई, तीसरी आंख, ये दृष्टा। इसके पास कोई शक्ति नहीं है। मन यानी तीसरी आंख यानी दृष्टा। समझना इस बात को, बहुत बड़ा विज्ञान बता रहा हूं, 1 लाख करोड़ का। मन यानी तीसरी आंख यानी दृष्टा, से यानी ईश्वर, चेतना यानी कर्ता। ये सांसें निकल जाए कुछ भी नहीं होगा, डेड, खत्म। तो जो भी कर्म करो योग भाव में करो, दृष्टा को कर्ता पे लगाए रखो। इसी की साधना को तपस्या कहते हैं। किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को साल भर लगेगा, किसी को 2 साल लगेगा, किसी को 5 साल लगेगा, किसी को 10 साल लगेगा, किसी को 50 साल लगेगा, किसी को जन्म लगेंगे। अरबों रुपए का सिद्धांत बताया हूं आपको। भगवान कहते हैं योग साधना के द्वारा। क्या योग साधना? किसको जोड़ना है? कर्ता को दृष्टा से, दृष्टा को कर्ता से, और आपके कर्म की क्वालिटी बदल जाएगी। आत्म माया द्वारा, अविद्या वाली माया नहीं, आत्म योग माया।
इस योग से एक माया पैदा होगी, आत्म माया द्वारा। त्रिगुणमयी प्रकृति को वश करके, त्रिगुणमयी प्रकृति को वश करके, सत्वरज तम, बस यही सूत्र है जीवन का। योग साधना द्वारा, योग माया द्वारा, आत्म माया को योग माया कहा गया। त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके, सत्वरज तम को वश में करके मैं प्रकट होता हूं। उसी को निर्वाण कहते हैं, उसी को कैवल्य कहते हैं, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। यह अद्भुत सिद्धांत है, अद्भुत। जय हो गुरु महाराज की। आयो हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, ये सब गाने सूफियों के गाने थे, ईश्वर के लिए, गुरु के लिए लिखा गया था। बाद में उसको स्त्री पे कर दिया, वो भी कोई बुरी चीज नहीं है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। ये अगर शुरू कर दोगे ना, जब तक दृष्टा कर्ता से जुड़ा रहेगा विचार आएगा नहीं। ओवर थिंकिंग खत्म, डिप्रेशन खत्म, एंजाइटी खत्म, स्ट्रेस खत्म, सब खत्म, और सारा काम मस्ती से होने लगेगा। लेकिन गुरु मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं श्रमण, श्रमिक नहीं, श्रमण, श्रमिक नहीं, श्रमण। तो योग साधना शुरू करोगे, योग माया पैदा हो जाएगी, तीनों प्रकृति त्रिगुण आपके वश में होने लगेंगे, बस। तो योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो परिस्थितियां कौन सी होती हैं? अब भगवान जिससे प्रेम करता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भगवान जिससे प्रेम करता है तो उसे दो चीजें देता है। दो, आप कहोगे क्या? एक तो समझ देता है और एक साहस देता है। सिर्फ समझ दे दिया, साहस नहीं दिया तो आप कहोगे एग्जांपल गुरु जी एग्जांपल दे दो। एक सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ। अब यह व्यक्ति एक दिन क्या देखता है? एक रुग्ण व्यक्ति को देखता है। किसको देखता है? बीमार व्यक्ति को देखता है। कोई आदमी आईसीयू में पड़ा है और तुम कहते हो कि हम हॉलीवुड की एक हीरोइन लेकर आए हैं, तुम्हारे साथ नाचेगी, किस करेगी तुमको? बहुत मारेगा तुमको। यानी जब बीमारी होती है इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। यह आदमी एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखता है, वृद्ध, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। आदमी एक डेड बॉडी को देखता है, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। और हम एक ही सुख को जानते हैं, इंद्रिय सुख को। देखो राजकुमार सिद्धार्थ, अब इनकी समझ में आया कि यार देखो समझ दिया, ये रुग्णता में इंद्रिय निष्क्रिय, वृद्धपना में इंद्रिय निष्क्रिय, डेड बॉडी में इंद्रिय निष्क्रिय। फिर एक चीज और देखी, इन तीनों के अतिरिक्त एक चीज और देखी, सन्यासी। मस्त नाश्ता गाता हुआ जा रहा है, क्यों? योग साधना में लीन है, चेतना से जुड़ गया ना, परम आनंद, 24 घंटा एक ही स्थिति। तुम किससे लड़ रहे हो? अपने विचारों से। तुम किससे परेशान हो? अपने विचारों से। 98-99% लोग सिर्फ अपने विचारों से परेशान है। फलाना मुझे गाली दे रहा है, देना दो, कीमती है गाली, नहीं तब काहे ले रहे हो? मेरी बुराई कर रहा है, करने दो। बुरे हो तुम, नहीं तब काहे परेशान हो रहे हो? नहीं, समाज में इमेज खराब हो रहा है। समाज में कौन सी इमेज? चक्र लेके टहलोगे सब सम्मान करेंगे। अंगुलीमाल की एक बड़ी प्यारी घटना है। समाज एक भ्रम है, कमजोर हो एकदम समाज के इशारे पे चलो जी। काला घोड़ा पे थूकना चाहिए जी, थूक देंगे। अरे ये किधर मुंह करके टट्टी कर रहा है तुम? समाज के खिलाफ है ये। उत्तर मुंह नहीं करना चाहिए जी, दक्षिण करना चाहिए जी, खड़ा होकर करना चाहिए जी। यार, और समाज क्या है? समाज एक भ्रम है, पर इसको बनाया गया है बहुत प्यार से, और बहुत अच्छी चीज है समाज। अगर समाज ना हो तो कोई व्यक्ति कभी मुक्त ही नहीं हो सकता, किसी व्यक्ति में कभी महत्वाकांक्षा ही नहीं पैदा हो सकती। समाज का जो सबसे बड़ा धर्म है वो ये है कि आपकी कमियों को दिखाता है। निकम्मे हो तुम, मतलब क्या? कि मुझे मांगने पर 1 लाख रुपया उधार नहीं दे पा रहे हो, ये है निकम्मे का मतलब। निकम्मे का मतलब तुम ओरिजिनल निकम्मे थोड़ी हो। निकम्मे का मतलब क्या? तुम्हें जब कोई निकम्मा कहता है तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि मेरे मांगने पर तुम 1 लाख रुपया उधार नहीं दे सकते हो, मैं तुम्हारे घर आऊं तो तुम मुझे विदाई नहीं दे सकते हो, तुम्हारे कहने से चपरासी भी मेरा काम नहीं करेगा। यह है निकम्मे का मतलब। निकम्मा का मतलब बस इतना ही है।
तो कमीने का मतलब क्या है कि तुम मेरा 1 लाख रुपए लेके वापस नहीं कर रहे हो। समाज बहुत प्यारी चीज है, इसका विरोध मत करना, बहुत अच्छी चीज है समाज, आईना है।